के कमेंट आते हैं कि क्या आप घर रोज़ सफाई करती हैं। तो मैं रोज़ जो है सफाई नहीं करती हूँ, फिर भी घर जो है मेरा साफ़ रहता है। तो आज कुछ अपनी आदतों के बारे में आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे जो मेरा घर है वो साफ़ रहता है। क्योंकि डेली सफाई करना जो है वो सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। घर की सफाई का जो मेन कारण होता है वो होता है हमारा किचन। किचन में जब भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जैसे चीनी हो गया या और भी चीज़ें, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं मेरी इस ये ड्रम में रहती है, तो उसको जब भी मैं फिल करती हूँ तो इस तरह से उसमें मैं रबड़ लगा के रखती हूँ। या चीनी ख़त्म हो गई, चाय पत्ती ख़त्म हो गई, मसाले ख़त्म हो गए या कोई और भी चीज़ जैसे दालें ख़त्म हो गई, तो जो मैं डब्बों में भरती हूँ, तो उस जब भी भरती हूँ, क्योंकि एक बार भरती हूँ तो काफ़ी दिन तक वो चल जाता है। इस समय एक कपड़ा लेकर के इस पे सब पे ही जो भी डब्बे हैं उस पे एक वाइप हल्का सा मारती हूँ, या जो ये डब्बे रखती हूँ भरने के बाद, तो उस पे भी एक हल्का सा कपड़ा जो है वो मैं मार देती हूँ, जो काफ़ी दिन तक वो मुझे सफाई नहीं करनी पड़ती। तीसरी मेरी ये आदत रहती है कि जो जब भी खाना बन जाता है तो काउंटर टॉप या गैस को जब वो ठंडे हो जाते हैं तो उसको मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ, और चाहे सुबह में चाहे शाम को। तो एक बार जो है वो सुबह या शाम में मैं इसको अच्छे से जो है वो क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद फिर 24 घंटे बाद ही मैं इसकी साफ़ सफाई करती हूँ, और जब एक बार साफ़ हो जाता है तो उतना गंदा होता भी नहीं है। और इसमें जो है जो मिक्सी वगैरह जो होते हैं वो मैं काउंटर टॉप पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो मसाले मैं एक बार ड्राई जो है वो पीस के मैंने रख लिया है, और वही मसाले मैं यूज़ करती हूँ। और जब कभी कुछ बनाना होता है तभी मैं निकालती हूँ और फिर उसे पोंछ के मैं उसे रख देती हूँ। तो काउंटर टॉप पे मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो मुझे डेली चाहिए होते हैं, और बस उन्हीं चीज़ों को जो है मैं वो करती हूँ। तो काउंटर टॉप पे कोशिश यही करें कि जो जो ज़रूरी हो, जो आपको डेली यूज़ में आती हूँ, आप उन्हीं चीज़ों को यूज उस पे रखें, और उसके बाद जो है आपका जो किचन है वो हमेशा क्लीन रहेगा। तो इस तरह से जो है किचन मेरा साफ़ रहता है, और आप देख सकते हैं जो मुझे डेली चीज़ें चाहिए बस वही मैंने रखे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं मैं उसको अनहाइड करके रखी हूँ, और वो सारी नीचे जो चीज़ें हैं वो मैं रखी हूँ। तो इसी तरह से जो है मेरी चौथी मेरी आदत ये होती है कि रूम में जो भी 1 मिनट में जो भी सफाई होने वाले होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ बस चीज़ों को हटा करके, तो मुझे ये जो है टीवी यूनिट 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है इसको साफ़ करने में। और हल्का सा जो टीवी है उस पे भी एक कपड़ा मैं वाइप करती हूँ। तो इस तरह से जो है ये जो सफाई है वो हो जाती है। तो आप भी 1 मिनट में जितने साफ़ सफाई वाले हैं अपने रूम के, तो आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि डस्टिंग जो है 1 मिनट से कम ही लगता है। और जो भी आपको लगे कि हाँ ये मुझे जो है करने हैं 1 मिनट में वो सफाई हो जाएंगे, तो आप वो सफाई आराम से अपने रूम की कर सकते हैं। और फिर अगले दिन जो है आप उस चीज़ को फिर 1 मिनट वाले या 2 मिनट वाले जो भी सफाई होते हैं आप उसको कर सकते हैं। इससे जो है आपका एक रूटीन भी बच जाएगा, और आपकी जो सफाई है वो भी होती चली जाएगी। तो इस तरह से जो है मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ, और क्योंकि करना हमें ही है, चाहे जैसे भी करें, तो हमें अपना जो है एक शेड्यूल बांध करके अगर हम चलते हैं तो हमारी जो क्लीनिंग है वो बहुत ही आसान और एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि 1 मिनट में जो भी जितने भी साफ़ सफाई हो पाए आप उसे कर दीजिए, और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से जो है वो साफ़ सफाई हो गई है। तो बस मैंने बिस्तर ठीक किया, फिर टीवी यूनिट क्लीन किया, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो है ये क्लीनिंग हो गई है। क्योंकि मैं भी रोज़ जो है वो साफ़ सफाई नहीं करती हूँ,
और जो भी मैं सफाई करती हूँ बस जैसे आज मैंने अपने किचन का किया, फिर दूसरे दिन जो है वो अपने बेडरूम का किया, तो इस तरह से जो है मैं करके एक शेड्यूल बना के चलती हूँ, जिससे जो मेरा जो रोज़ का सफाई है वो नहीं होता है और मेरा घर जो है वो भी साफ़ रहता है। क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से डस्टिंग कर देते हैं तो दूसरे दिन जो है वो उसकी क्लीनिंग करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला ये है पॉइंट है कि जो है ये 5वां, अपनी जो लॉन्ड्री रूटीन है मैं उसमें कभी भी फेरबदल नहीं करती। उसमें मैं जो है डेली अपना जो है ये एक लॉन्ड्री करती हूँ, मशीन अपना लगाती हूँ, और चाहे सुबह में चाहे शाम में, लेकिन मैं अपनी लगाती ही हूँ। और छठा हैबिट मेरा यही रहता है कि जो कपड़े होते हैं उसको मैं पर डे जो है फोल्ड करती हूँ। पर डे फोल्ड करने का मतलब ये होता है कि जो कपड़े इकट्ठा नहीं होते हैं और डेली के डेली जो है कपड़े वो फोल्ड होते रहते हैं, और इससे हमें आलस भी नहीं रहता है और हमारे कपड़े वगैरह भी हैं वो आसानी से फोल्ड हो जाते हैं, और जो एक घर जो है वो इससे भी साफ़ रहता है। क्योंकि कपड़े अगर हम बाहर से ले आए, बिस्तर पे रख दिए या किसी चेयर पे रख दिए, तो वो एक माइंड में हेडेक रहता है और वो हमारा जो काम है वो हो नहीं पाता है। तो ये मैं अपने हैबिट में जो है ये इसे ज़रूर शामिल करती हूँ। 7वां हैबिट मेरा ये रहता है कि जो भी मैं अपने जो कबर्ड में जो मैं कपड़े रखती हूँ उसका मैंने एक अपना जो है वो सिस्टम बनाया रखा है कि सबके कपड़ों का जो तह है वो अलग अलग होता है। तो इसी तरह से जो है मुझे रोज़ नहीं सफाई करनी पड़ती है और इससे भी जो है वो मेरा घर साफ़ रहता है। तो कैसा लगा ये आपको मेरा ये 7 हैबिट, और तो इसी वजह से है, यही कारण है मुझे रोज़ सफाई नहीं करना पड़ता है और मेरा घर जो है वो साफ़ रहता है। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। Thank you for watching this video.